इस बार जब मैं अपने गांव गया था तो वहाँ पे मेरे एक चाचा थे। वो बोल रहे थे कि बेटवा जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो बहुत दर्द करता है कमर, अब बहुत दिक्कत भी होता है। हम बोले क्यों दिक्कत होता है? जब मैं जाकर उनका सीढ़ी देखा तो वो सीढ़ी नहीं था, सीरा था, सीरा। मतलब इतना बड़ा बड़ा स्टेप भी होता है क्या? मतलब सीधा जो वो सीढ़ी है वो ऐसे सीढ़ी ना जाके सीधा ऐसे खड़ा होकर ऐसे करके चढ़ रहा है ऊपर। और बताओ हाइट है फ्लोर टू फ्लोर का 3.5 मीटर, मतलब लगभग मान लो 12 फीट से थोड़ा सा कम। ठीक है, मतलब फ्लोर हाइट मतलब अच्छा खासा है। और एक ही फ्लाइट में सीधा पहुंचा दिए हैं ऊपर में, जगह कम लेकर एक ही फ्लाइट में सीधा फर्स्ट फ्लोर पे। कोई डॉग लेग नहीं, मतलब ऐसे सीधा जाकर घूम के और एक बार ऊपर जाएं, ऐसा नहीं, एक ही फ्लाइट में सीधा पहुंचा दिए हैं ऊपर। हमको तो बहुत हंसी आया जब मैं मापा उनका, जिसपे पैर रखते हैं हम लोग, ये जो स्टेप वगैरह है, ठीक है, तो ये स्टेप बड़ा उबड़ तुबड़ हाइट रखे थे बहुत ज़्यादा। मतलब ये जो हमारा राइजर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, सब बताऊंगा अभी इस वीडियो में। राइजर रखा था वो कुछ और ट्रेड रखे थोड़ा सा, तो एंगल बन गया ऐसे एकदम सपाट, जगह भी कम। तो ये दिक्कत आप लोग को ना हो, इस चीज़ के लिए आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ कि अगर आपको जानना है कि आप जो सीढ़ी बनाने जा रहे हैं उसका एंगल कितना है, अगर ये आप जान जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि सीढ़ी जब आप लोग चढ़ेंगे तो हम लोग को दिक्कत होगी कि नहीं होगी, पैर ज़्यादा उठा उठा के चलना होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा सीढ़ी का जो एंगल होता है ना, जिसको पिच बोलते हैं, बहुत जगह एंगल बोलते हैं। पिच लेके हम लोग यहाँ पे बातें नहीं करेंगे, सिंपल भाषा में समझते हैं ना हम लोग, तो एंगल बोलते हैं। ठीक है, जो सीढ़ी आपका जहाँ पे खड़ा है वो जमीन के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए ये जमीन है, जमीन के रिस्पेक्ट में ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल आपको पता होना होगा। तो देखा जाए तो हमारे इस सिविल इंजीनियरिंग में एक IS कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड, जो बहुत कुछ बोल देता है और बता देता है कि आप अगर इस हिसाब से रखेंगे चीज़ों को तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। तो इसी में से एक IS कोड है जिसका नाम है 456। अब ये IS कोड बोलता है अगर आप अपना सीढ़ी का एंगल, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल हम लोग बच्चे में मापते थे ना प्रोटेक्टर से, चांद से एंगल, वही एंगल आप मापिए, यहाँ पे बैठा कर देखिए कितना डिग्री पे, मतलब ये कितना डिग्री पे ये जमीन के साथ ये कितना डिग्री पे ऐसे उठ रहा है, ये वाला एंगल आपको देखना है। अगर ये एंगल आपका 25 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक है तब वो सीढ़ी ठीक है। इससे ज़्यादा हो गया तब तो IS कोड बोलता है कि क्यों बना दिए भैया, क्यों बना दिए, क्या ही दिक्कत था आपके पास जो ऐसा बना दी है। तो नहीं बनाना है, 25 से 40 रखना है। अच्छा होता है 35 डिग्री, ठीक है, 30 से 35 रखोगे तो बहुत अच्छा रहता है। कोशिश कीजिएगा उससे ज़्यादा नहीं जाने का, तो अच्छा रहता है। जगह अगर आपके पास है तो 30 से 35 डिग्री का बनाइए। तो कैसे निकालेंगे भैया हम लोग ये चीज़, यही चीज़ आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे आसान भाषा में। 2-3 लाइन में निकल जाएगा, सीख लीजिएगा बस। आप भी निकालिए अपने सीढ़ी का और जाकर अपने घर में आप माप कर देखिए कितना डिग्री पे आपका सीढ़ी बना हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। जिसको आसानी से चढ़ने में आ रहा है ना, उसका इसके बीच में ही होगा, और जिसको दिक्कत है उसका थोड़ा सा और हो सकता है ज़्यादा डिग्री में हो, ठीक है, लेकिन अच्छा रहेगा 30 से 35 डिग्री ही रखे तो ठीक रहेगा, दिक्कत नहीं होती है उसमें चढ़ने में। मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो नहीं जानते हैं, गाँव साइड में जो रहते हैं, उन लोग तक ये वीडियो पहुँचे, उन लोग आसानी से सोच समझ सके, और वो लोग जो अपना बहुत सारा पैसा लगा के जो घर बनाते हैं वो वेस्ट ना हो जाए, इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोग को मिलता रहे। चलिए गाइस, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, ये सीढ़ी बना हुआ है, स्टेयर बना हुआ है ना, सीढ़ी बना हुआ है। यहाँ पे पैर रखेंगे, फिर इसके ऊपर पैर रखेंगे, ऐसे ऐसे से जाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये सीधा सीधा जो है, ये सीधा हाइट, ये सीधा हाइट, इसको क्या बोलते हैं? इसको मैं अगर निकाल के यहाँ पे बनाऊं, अगर मैं इसको निकाल के मान लीजिए ये और ये, मैं क्या किया, एक ठो यहाँ से निकाल के, ये एक ठो स्टेप जो है इसको मैं यहाँ से निकाल के यहाँ बना दिया, ठीक है। तो इसको कहा जाता है राइजर, ठीक है, राइजर। और जिस पे हम लोग पैर रखते हैं इसको कहा जाता है ट्रेड, TREAD, ट्रेड। समझ में आ गया, ट्रेड। तो मान लीजिए यहाँ पे जो राइजर है ना, ये मैं 150 mm रख रहा हूँ समझाने के लिए, और यही रखना भी चाहिए। अगर आपका रेसिडेंशियल घर है, ठीक है, तो रेसिडेंशियल घर में ये 6 इंची अच्छा होता है, मतलब 150 mm,
अगर आप 150 mm रखते हो तो ये अच्छा है। और ट्रेड जो है ये 250 mm, 250 mm मतलब 10 इंची, ठीक है। यही लेके हम लोग समझाएंगे। मान लीजिए ये सीढ़ी में सारा राइजर, सारा जो ये खड़ा खड़ा आप देख रहे हो ना, ये सारा है आपका 150 mm, और जितना भी पैर रखने वाला जो है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारा है 250 mm। तो ये तो आप माप ही सकते हो अपने घर में जाके। टेप लीजिए, अपना सीढ़ी पे जाकर आप देख लीजिए कि खड़ा खड़ा वाला लेंथ है वो कितना है, वो जितना होगा आपकी सीढ़ी में वो आप लिख लीजिए। मैं जब अपना वाला मापा अभी तो देखा कि 150 mm था, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 150 mm। उसके बाद मैं वापस से सीढ़ी पे गया और देखा मैं कि ट्रेड कितना है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जिस पे पैर रखेंगे वो कितना आ रहा है, कितना इंची है, कितना mm है। तो मेरा वाला जो मिला वो 250 mm मिला है, ठीक है। तो ट्रेड को भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ट्रेड जो मेरा मिला यहाँ पे वो मिला 250 mm। अब बहुत जन के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, इसके हेल्प से हम लोग ये एंगल कैसे निकाल लेंगे, ये एंगल कैसे निकाल लेंगे। तो आप एक बात यहाँ पे समझिए, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन कैसे ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन कैसे ड्रॉ करता हूँ, तो ये एंगल इसमें कौन सा होगा, ये वाला होगा। मतलब देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपस में। इसका जो ज़मीन वाला लाइन है, अगर ये मैं लाइन को ऐसे बना दूँ तो ये बन गया इसके पैरेलल। मतलब ज़मीन वाला लाइन पैरेलल है इसके साथ, और ये सीढ़ी का जो वेस्ट स्लैब का जो लाइन है वो पैरेलल है इसके साथ। इसका मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, ठीक है। मतलब अगर हम लोग ये एंगल यहाँ पे निकाल लेंगे, ये एंगल, तो इसका मतलब क्या है कि ये एंगल भी मेरा निकल जाएगा। यही बात है ना। अब चलिए इस चीज़ को मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको मैं बाहर निकाल के, इस चीज़ को मैं यहाँ पे बाहर निकाल के बना रहा हूँ। कैसे, देखिए जैसे आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पे ये मैं बना रहा हूँ जो एक्स्ट्रा किया। ये कौन सा है, ये सीढ़ी है जिस पे लोग पैर रखते हैं, ठीक है, जो आपका हमारा पैर आके इस पे पड़ता है, ठीक है। ये मेरा राइजर है और ये मेरा ट्रेड है। तो देखिए ये जो लाइन है ये मैं बनाता हूँ ऐसे। यहाँ से हम लोग क्या समझें कि ये वाला एंगल और ये एंगल सेम होगा, मतलब ये एंगल निकाल लेंगे तो यही वो एंगल निकलेगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है एक। जब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल वाला आता है ना, जो पढ़े लिखे हो, क्लास 10 अप्रॉक्स पढ़े होगे वो लोग जानते होंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का प्रॉपर्टी होता है ये वाला चीज़। हम लोग का यहाँ पे क्या क्या चीज़ पता है, ये राइजर हम लोग को पता है कि मेरा ये कितना है 150, और हम लोग को ये ट्रेड पता है, जो टी है ना जिस पे पैर रखेंगे, ये पता है हम लोग का, ये है 250, ठीक है। अब ये दोनों की मदद से हम लोग को ये एंगल निकालना है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास 9-10 में जाते हैं। वहाँ पे ऐसा एक फॉर्मूला था जिसमें हम लोग कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा वो सब पढ़ते थे ना। वहाँ पे अगर एक ट्रायंगल बना हुआ है और उसका ये वाला आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, टेन थीटा बराबर पी बाई एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, बाई ब्लैक मतलब बेस, ठीक है। ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो देखिए ये दोनों चीज़ तो हम लोग को पता है, ये बेस और परपेंडिकुलर तो हम लोग को पता है। बेस कितना है, बेस है हमारा ये वाला, बेस कितना है हमारा 250, और परपेंडिकुलर वाला कितना है 150। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या था ना, ये फॉर्मूला जो है ये आपको ये वाला एंगल देता है, मतलब ये वाला एंगल। अगर ये एंगल हमको निकालना होता तो सीधा इसमें वैल्यू पुट करते, परपेंडिकुलर वाला 150 बाई 250 करते हैं, टेन थीटा से यहाँ से थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, मतलब ये एंगल निकाल लेते हैं। लेकिन हम लोग को तो निकालना है ये एंगल। अब एक और प्रॉपर्टी आता है, 9-10 में ही एक थ्योरम है, वो क्या बोलता है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। समझ में आ गया? कब कब मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी आपका ये वाला लाइन और ये लाइन पैरेलल हो, ठीक है। इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। मतलब कोई भी लाइन ऐसे पास कर रही है, ये दो लाइन जब पास करेगी जो आपस में पैरेलल है, अगर हम लोग कोई भी दो पॉइंट को ऐसे मिला देते हैं तो ये वाला एंगल और ये एंगल ऑलवेज इक्वल होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। और ये है कौन सा एंगल, ये है मेरा, ये जो एंगल यहाँ बना रहा है, ये एंगल का नाम क्या होता है, ये होता है अल्टरनेट एंगल। क्या समझे? ये एंगल पहले निकालने के लिए हम लोग को ये एंगल निकालना होगा, और इस एंगल को निकालने के लिए हम लोग को ये एंगल निकालना होगा, और ये एंगल हम लोग फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो चलिए, हम लोग को तो पता है बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, ये है मेरा 150 और बेस है मेरा 250, ठीक है। चलिए वैल्यू में पुट कर देते हैं। परपेंडिकुलर मेरा कितना है यहाँ पे 150,
और बेस है 250। इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ पे आपका tan थीटा है, ये कितना आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 260 कीजिए तो ये आपका आएगा 0.6। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, थीटा निकालना है ना, तो ये tan को उधर भेज दीजिए, ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स और ये 0.6। ठीक है, अब साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लीजिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप लिखिए tan इनवर्स 0.6 और इक्वल टू मारिएगा तो ये आपका आ जाता है 30.96, जिसको हम लोग अप्रॉक्स में 31 डिग्री बोल सकते हैं। तो हम लोग का थीटा कितना निकला 31 डिग्री। इसका मतलब जो मैं सीरी का माप कर रहा था ये डिग्री कितना निकला, ये निकला मेरा 31 डिग्री। समझ में आ गया। और IAS कोड तो हमारा बोल ही रहा था कि 25 से 40 के बीच में लाई करना चाहिए, और मैं बोल ही रहा था कि 30 से 35 रहेगा तो सीरी बहुत अच्छा है, मतलब ये सीरी बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया है। अब जाइए जल्दी से अपने घर का सीरी भी माप के आप देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको आपका ट्रेड और राइजर कितना है वो देख लीजिए, फॉर्मूला के थ्रू आप देख लीजिए कि आपका सीरी कितना है। ज़रूरत पड़े तो जो प्रोटेक्टर होता है ना क्लास 10 में, जो चांद हम लोग चांद बनाते हैं, वो चांद से भी आप जाकर मिलाकर देख लीजिएगा फार्मूला के संग मैच कर रहा है कि नहीं, मैच करेगा। ठीक है, तो जाकर देखिए आपका सीरीज सही है कि नहीं, आप जाके इसके थ्रू मापिए और फॉर्मूला से भी माप कर देख लीजिए। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, उसको शेयर कर दीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद है उन लोग को इससे मदद मिल सके। और अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने लिंक डाल दिया है मेरे फेसबुक पेज का, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे आप जो भी सवाल पूछेंगे आपको जवाब उसका मिल जाएगा। तो मुझे फेसबुक पर जाकर फॉलो कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।